साधना से पूर्व कुछ जरूरी बातें बता देते हैं। जैसा आप लोगों ने नोट किया, जब से हमने 3 दिन से जो कर रहे थे, आज चौथा गांठ के लिए करेंगे। इसमें हम आपको अलग अलग तरीके से करा रहे हैं। इसमें हरिओम को भी मैं जब कहती हूँ, आप लोग नोट करिएगा, कभी मैं हा पे जोड़ लगाती हूँ, कभी री पे जोड़ लगाती, ई पे जाते, दीर्घ बना देते स्वर को। हा मतलब छोटा कर लेते हैं, खींच लेते हैं, री से दीर्घ कर देते हैं, नाद बनवा देते हैं, ओमकार से कुंभक करके भीतर लेते हैं। आपको समझ आ रहा है? हा छोटा है, हा री, देखिए दीर्घ मतलब बड़ा, ई हा री ओम। तो हा से हम भरते, फिर कुंभक करते, उसमें ई पे दीर्घ बना के इसको कुंभक में लेते हैं। तो इसको ध्यान रखिए। इसमें मैं कई वेरिएशन दिया इन दिनों में, कभी जल्दी करके, कभी स्वर को तेज बना के, कभी गंभीर करके, कभी खींच के भीतर लेके। ये मर्धन, इसे कहते हैं मर्धन, माजना कहता है, धोना मजना कहता है इसको। धोना मजने का अर्थ क्या हुआ? धोना मजने का अर्थ हम लोग को अंदर परत परा हुआ ना, वो उस दिन लोटा का कहानी जो सुनाए थे, जब हम लोग संसार में आते हैं, संसार का कार्यक्रम में जो अपने को व्यस्त कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि हमारे अंदर सांसारिक बनने का गुण आता है, और परा विद्या की तरफ, यानी मुक्ति के बाद तो हम नहीं सोचते कुछ नहीं, इस टाइम जो हम जहाँ हैं उसके सोचते हैं, तो हमारे अंदर इसका परत पड़ जाते हैं, तो उससे हम लोग सांसारिक हो गया। इसको मर्धन करना है, इसको आपको रास्ता बनाना है जाने का। तो जब बहुत दिन कोई चीज़ को, रास्ता को आप आओगे नहीं, तो उसमें मैल पड़ जाता है, उसमें रास्ता अवरोध हो जाता है, तो उसको सफाई करना पड़ता है। तो ये जब हम लोग वेरिएशन से ओमकार इत्यादि करते हैं, इससे मर्धन होता है, सफाई होता है, और ताकि आपको सुर को स्मूथ कर दे, सुंदर। जितना आप रिवाज करोगे, गाने का स्वर कितना खुल जाता है, बहुत ज़्यादा खुल जाता है, वैसे खुलने लगता है। तो जितना आप रियाज करेंगे, जितने रिवाज करेंगे, उतनी आपको सुर अच्छा होगा, मिठास होगा, आप उतना अच्छा गाना गा सकते, ये बात है। तो ये जो नाना किस्म का वेरिएशन में जब हम लोग गाना गाते, सुर को पहले अलाप करते हैं, फिर उसको आस्ते आस्ते विस्तार करते हैं, फिर आस्ते आस्ते उसको धुत में ले जाते हैं, फिर उसको बटोरते हैं। तो इस तरह से जैसे हम सुर को सुंदरता बनाने के लिए सुर को बनाते, बिगड़ते, फैलाते और लौटाते हैं, ऐसे ही हम लोग ओमकार से करते हैं। ओमकार से सुर को हम मूलाधार से लेके 8 चक्रों में से हम ले जाके अंतरिक्ष तक, ऊपर तक, द्वादश तक ले जाना, उसे मर्दन करते करते लाना। ये जो हम लोग घूमते हैं, इसका अभ्यास करना। तो इसको एक किस्म के सुर से बोलेंगे तो ये नहीं होगा, एक तरह से मांझते रहोगे तो क्षय हो जाएगा, लेकिन एक पूरा नहीं साफ होगा। तो जब मर्दन करेंगे, उसको मसलेंगे, तब सफाई होता है। तो ओमकार पे ध्यान दीजिएगा, हरिओम पे ध्यान दीजिएगा, ओम पे ध्यान दीजिएगा, और उसके बाद जब ध्यान करेंगे, प्राणायाम करेंगे, प्राणायाम में भी ध्यान दो। आस्ते आस्ते हमें दक्षिण नासिका में जाना है। अब हम खाली वाम नासिका में हमारे अटके हुए हैं। तो आप लोगों को कैसा हो रहा नहीं हो रहा, सोचिए। जैसे मैंने 1 2 3 4 करते हैं, 4 के बाद 5 6 7 8 कहते हैं, अर्थात आप धीरे धीरे लो, ताकि वो 8 के अंदर ही आपका सांस निकले और 8 बज जाए। इसलिए पहला निकलवा देते, फिर बाकी पे कंट्रोल करके निकालते। लेकिन ऐसा नहीं, आगे चल के हमको आस्ते आस्ते पूरे के पूरा ऐसा रिदम से निकलना है, आस्ते 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 8 पे निकल के बाकी बुझा लेना होता है। ठीक है, एक बात ये है। और आज हम आप लोगों को जो क्रिया कराएंगे, कल जल में आप लोगों को छोड़ा था, मतलब हमारे शरीर में 5 तत्व है, हमने बोला। हम लोग एक दीप में बैठे हैं, हमारा शरीर का मट्टी है, वो धुलता, ये धुलता, फिर अग्नि में आते हैं। आज आपको कल मैंने अग्नि का आपको जल का करवा दिया, आज आपको अग्नि का कराएंगे। अग्नि हमारा संस्कार को कैसा जला देते हैं। जो ये ब्रह्म अग्नि है, हमारा अंदर का अग्नि है, भीतर की तप अग्नि है। अभी तपस्या कर रहे हो मेरे साथ,
आप अपने 1 घंटे का समय माँ भगवती की सेवा में लगा रहे हैं, अपने अंतर जगत की उसमें लगा रहे हैं। इसलिए आप इसको उसको समझने का कोशिश करिए, बोध करने का कोशिश करिए। जब बोध करेंगे तभी आपको बोध आएंगे, ये जानिएगा। तो उसके बाद हम लोग प्राणायाम ठीक से करेंगे, हम लोग इसमें लय योग में जाएंगे अग्निपथ से। आज हम लोग अग्निपथ से अग्नि का गर्माइश महसूस करता हुआ, अग्नि का ताप महसूस करता हुआ हम लोग द्रुतगामी से अपने अंतरिक्ष में जाएंगे। और वहाँ हमको क्या महसूस होगा, वो उसके बाद शांति में जब हम बैठेंगे ध्यान करेंगे, तो जब जो मैंने कल सिखाया था, तो ओम 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 जरा खींच के, जैसा ना ऐसे ओम ओम, लेकिन मुंह से आवाज नहीं आना है, वो स्थिति अंदर ही रहेगा, क्योंकि आपको नाभि से आवाज निकलना है, नाभि में से ओम। तो आस्ते आस्ते आप आराम से आएंगे, आप घबराओ नहीं कि आप कोशिश करोगे आएगा, नहीं करोगे तो नहीं आएगा, ऐसा नहीं, ठीक है। ऐसा करके करना है आपको। तो अब हम लोग साधना शुरू करते हैं हरिओम पे। जैसे मैंने बोला ऐसा बैठो और हम लोग हरिओम शुरू करते हैं। हरिओम में हम 28 हरिओम, 28 ओमकार और 8 हम लोग दोबारा हरिओम करते हैं। तो इसको भी मैं बताऊंगा क्यों, इसलिए अभी तो आज नहीं बताते हैं। तो नेट बोर्ड गड़बड़ कर रहा है, या तो कोई गड़बड़ कर रहा है, कुछ हो रहा है, तो मुश्किल लग रहा है, पता नहीं क्यों जब क्लास शुरू होती गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, हम शुरू करते हैं।
हरि ओम 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 हरि ओम।
हरि ओम, 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 ओम। अब प्राणायाम के लिए तैयार होइए, प्राणायाम करिए थोड़ा। एक, दो, तीन, चार। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9। रुकिए अब दोबारा। 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 16। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, देखिए अब आस्ते आस्ते आप लोग बड़ा करिए, 8 पे कंट्रोल करिए, जैसा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमने इसमें रिदम में लाया नीचे की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें हमने दीर्घ बना दिया, श्वास को लंबा बना के निकाल दिया। वो जल्दी किया तो इसमें पूरा कर दिया, सब बच गया। लेकिन आस्ते आस्ते ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको मैंने कहा था ना, ऑक्सीमीशन डाल लो, महंगा मिल रहा है आजकल, अभी पता लगा कि 1400 रुपये का मिल रहा है। चाइनीज माल बाजार में नहीं है सस्ता वाला, अभी महंगा माल है। तो ऑक्सीमीटर लेने से भी आपको छाती के ऑक्सीजन का भी आपको नॉलेज रहेगा, ज्ञान रहेगा, और साथ साथ आप लोगों को अपने पल्स का भी रेट का पता लगेगा। ठीक है, तो प्राणायाम के बाद हम लोग लय योग के, आज लय योग हम लोग अग्निपथ से जाएंगे, अग्नि से होता हुआ जाएंगे। ऊपर को जो जा रहा है अग्नि से, पहले हम एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं। अब गांठ अपने इसमें बैठने से पहले हमने जो फोटो भेजा उसमें 6 गांठ है, उनको देखते रहिए, उनका नाम, मूलाधार चक्र, एक एक चक्र का ध्यान से देखिए, कितना पपड़िया, कितना पंखड़िया, कितना पंखड़िया, कितना पंखड़िया, और बीच बीच में गांठ है। उसमें से श्वास को आपको ऐसे ही महसूस करना है कि आप उसके भीतर से जा रहे हैं, समझ गया। तो अभी हम लोग लय योग में जाएंगे। लय योग में आज हम लोग अग्नि पे ध्यान देंगे। अब तक हम लोग समतल, बहुत बड़ा समुद्र के अंदर एक छोटा सा द्वीप महसूस किया, जिसमें पक्षी वगैरह था, फूल फलता, गाना बज रहा था, सुंदर सुगंध आ रहा था फूलों की, मन आनंदित थे। वो पहला स्टेज में हम लोगों ने किया। दूसरा स्टेज में हम लोगों ने कई बार अलग अलग किया। फिर हम लोगों ने मेरू पर्वत जैसा, क्योंकि हमारा मेरुदंड जो है, जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड, उसको मेरू बोला जाते हैं, वैसे ही जल के अंदर मेरू पर्वत के ऊपर हम पॉइंट में बैठ के साधना 2 दिन तक किया। आज हम लोग वैसे ही बैठेंगे, लेकिन अग्नि को महसूस करेंगे। कल हमने जल को महसूस किया था। हम लोग को, अगर आप लोग जब हमारे साथ एस्ट्रल में ध्यान लगा रहे थे, तो जल का कलहा मिला था, जल के अंदर जल में जो आवाजें होती वो भी मिली होगी। इसको आप लोग अलग अलग तरह से करते रहिएगा ताकि भूल ना जाना। और अब आज हम लोग अग्नि तत्व से करेंगे। चलिए शुरू होते हैं। आप सांस आ गया, बैठ गया। आज मैंने अब नोट किया होगा, आज प्राणायाम तेज कराया हमने, मतलब उसमें आपने हाफ किया होगा, तो आपने थोड़ा सा सांस में रेगुलेटरी आता है, क्योंकि नहीं करने से तो रेगुलेटरी नहीं आएगा। कभी बढ़ाएंगे, घटाएंगे, पटकेंगे, खटकेंगे, तभी जाके उससे स्मूथ आ जाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग लय योग में प्रवेश कर रहे हैं। लय योग में हम क्या प्रवेश कर रहे हैं? हाँ, वही जल तो है, समुद्र है, लहरें भी है, सब कुछ वैसे ही है, और बीच में एक सुंदर सा दीपमान भी है, दीप भी है। लेकिन दीप का हाइट बहुत ऊंचा नहीं है, मेरू पर्वत जैसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ऊंचाई तो है ही, यानी सेंटर पॉइंट थोड़ा ऊंचा, तो थोड़ा मेरू भावित है, थोड़ा सा इंक्लाइन तो है ही। आप वहाँ बैठे हो, आप ध्यान कर रहे हो। शुरू में आपको ही ध्यान करना है कि जिस दीप में मैं बैठा हूँ, जिस जगह पे मैं बैठा हूँ, दीप अर्थात जिस जो जहाँ बैठे हूँ, मेरा शरीर ये दीप है, जल के अंदर जल है, उसके ऊपर ये शरीर मट्टी नुमा दीप है। ये दीप थोड़ा ऊर्ध्व, आप लोगों ने कई दिन से साधना करके अपने को ऊर्ध्व भाव तो लग रहा है कि हम लोग थोड़ा ऊपर आ रहे हैं और लोगों से, ऊर्ध्व भाव में थोड़ा सा ऊपर की तरफ है। और उसका आसपास सुंदर सुंदर वृक्ष है, छोटे बड़े, बहुत किस्म का नेचर, प्रकृति है, और उसमें बहुत छोटे मोटे चिड़िया
चिड़िया चू चू कर रहा है, कभी बड़े कर रहे हैं, छोटे कर रहे हैं। पवन सुंदर धीरे धीरे बह रहा है, जैसे आपको हल्का हल्का इसी बह रहा, हवा आ रहा है, आपको बाल उड़ रहा है, अच्छा लग रहा है। नहाने के बाद पंखे के नीचे बैठने से कितना आराम लगता है, वैसे ही लग रहा होगा, ऐसे लगते हैं। और सुंदर सुंदर खुशबू आ रहा है, हर तरफ से अलग अलग खुशबू आ रहा है। नूपुर का ध्वनि बज रहा है, शंख का नाद आ रहा कहीं से, लेकिन कम आ रहा, जैसा लगता आसमान में भीतर कोई एक नाद चल रहा है, जैसा बाहर एक नाद चल रहा है, बहुत झिंगर चल रहा है, झिंगर का आवाज भी चल रहा है। ये देखते जाइए। अपना आँख को बंद करो, अपने आँख को बंद करो, और आँख को बंद करते हुए आप देखो क्या हो रहा है, कि वही देखोगे तो वही कि समंदर जो है, जो सागर है, ये भयानक उफान में है। उफान जानते हो ना, जैसा फूल रहा है दूध की तरह, और उफान में आके वो आपको धरती जिसमें आप बैठे हो उसमें मार रहा है, और आपका मट्टी जैसे चला गया पानी में मट्टी चला गया, और वो समुद्र में वही जो उसका लहरें हैं उफान की तरह, ऐसा करके वो भाग कर रहे हैं। और वही टक्कर मारने के कारण हमेशा उसमें से अग्नि आता है। अग्नि आ रहा है मतलब अग्नि क्या वर्ण की है, लोहित वर्ण की है। लोहित मतलब लाल लाल अग्नि आ रहा है, खूब तेज अग्नि हो रहा है, और चारों तरफ से आपका पास से जल रहा है। अब तो बाहर से आप लोग देख रहे थे, बाहर से आ रहे थे, आप देखिए आप जहाँ बैठे हो वहाँ मट्टी तो है ही नहीं, लेकिन आप अग्नि के ऊपर बैठे हुए हो। अपने भीतर का अग्नि तत्व को महसूस करो, अपने भीतर अग्नि तत्व को महसूस करो, और अपने अंदर ठंडाई को महसूस करो कि आप पानी में है। कल आपको हमने पानी में छोड़ा था, पानी के अंदर है आप, और लेकिन आग उस पानी के चारों तरफ है, लेकिन पानी का एक महसूस एहसास, उसका अनुभव आपको हो रहा है। तो अग्नि जो वो कर रहा है चारों तरफ, आप सोचिए अग्नि को हम आपको कैसे बताएं, जैसे मोटा एक पाइप की जैसा है, और वो तेज जल रहा है। आपके पास सांप जैसा चारों तरफ घूमता है ना, रस्सी बंधा जाता है, ऐसे अग्नि आपको घुमा घुमा के बांध रहा है। आप अग्नि के भीतर चले जा रहे हो, अग्नि आपको चारों तरफ ऐसा बांध के उसमें से लाल के अंदर देखिए कितना कितना नीला भी रंग आता है, और थोड़ा और रंग भी आ रहा है। जैसे अग्नि में आते हैं तो नीली आग ठंडी के महसूस होता है, और लाल आग गर्मी का प्रतीक होता है। ये ठंडी गर्मी का आग का एक चक्र जैसा सुदर्शन चक्र कल हमने बोला था, गुरु का कमल, वो आपको चारों तरफ से आपको लपट रहा है, और नीचे सागर में सर आग जल रहा है, जैसे दिए के अंदर तेल है, यहाँ पर आग है, और जो आप जिसमें हो अब दिए का आप लो की हो, जैसा आपको जिस अग्नि ने घेरा वही लो बन के आपको चारों तरफ प्रकाश दे रहा है। आपका भीतर का और बाहर का दोनों प्रकाश बाहर छटक के निकल रहा है अग्नि के भीतर से, और उस अग्नि से वो प्रज्वलित होके और भी सुंदर हो रहा है। सोचो कि आपका जो अंदर का अग्नि तत्व है, जो शरीर के भीतर में अग्नि तत्व है, वो आपको चारों तरफ बेष्टित है, बेष्टन करके रखा है। जैसे सांप पकड़ लेता है, या हम रस्सी से आपको पकड़ बांध देते हैं, तो और वो ही दिया का लौ की भांति जल रहा है, उसमें कई रंग जा रहा है, और वो जीवा की तरह जल रहा है, जैसे दीपक जलता है। एक बहुत बड़ा दीपक जल रहा है, बहुत बड़ा, जितनी बड़ी समुद्र है उसको बीचों बीच जैसे बहुत बड़ा है, एक लौ उसका अंदर जल रहा है, और सारा तरफ अग्नि जो है वो जैसा लगता तेल की भापित है, लेकिन वो अग्नि है। उस अग्नि के भीतर में आपका अग्नि, दोनों अग्नि मिलके आपका ज्योत बन रहा है, और उस ज्योत में अपने आप को आप देख रहे हो कि आप प्रकाशमान हो, आप अपने भीतर से आप जो उसमें आ रहे हो, भीतर में वो अग्नि को इसमें मिला दिया, और दोनों दगदगाता हुआ जलते जल भाप खत्म हो गया। आप फिर खाली अग्नि
आस्ते 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 वही पवन आते हैं और अग्नि को उड़ाते हैं। और आप जो स्वयं है, जैसे मैंने कल बोला था, छोटा सा सुई के ऊपर रखा हुआ एक तीक्ष्ण, बहुत तेज, बहुत उसमें किरणें निकलता हुआ, छोटा है लेकिन बहुत बहुत बारीक, बहुत नुकीला किरण निकलता हुआ है, आप बैठे हैं उसमें। पवन जो है उस छोटा सा दाना को, तेज को अपने साथ लेके आता, बड़ा को बुझाता हुआ, ठंडा करता हुआ, और छोटा जो तीक्ष्ण आग था जो बचा सब लेके धरती को सुखाया, पानी को सुखा के, और अग्नि को पवन लेके आसमान की यानी आकाश की ओर जा रहा, अंतरिक्ष की ओर जा रहा है। अंतरिक्ष की ओर जाते हुए आपको कैसा लग रहा है? कुछ नहीं है चारों तरफ, कुछ नहीं है, कोई घर मकान, कुछ अस्तित्व कुछ नहीं है, सब फिनिश। लेकिन मैं हूं, मैं ही तो जा रहा हूं, मैं ही तो अनुभव कर रहा हूं महाअंतरिक्ष को, अपने भीतर में अपने ऊर्ध्व गति को जा रहा हूं, उसको महसूस कर रही हूँ। जा रहे हम, जा रहे। हाँ, अब एक एक देखिए, इसमें से आप मूलाधार से निकला, उसको ऊपर गया, उसके ऊपर गया, 3 स्टेज को पार किया, अभी चौथा में आप घुस रहे हो। 3 तो हम लोगों ने कल तक किया था, अब हमने चौथा में गया। चौथा सचमुच अग्नि है, चौथा सचमुच अग्नि है, इसके अंदर आप घुस रहे हैं। देखिए कैसा घुस रहे हैं और उसको तोड़ रहे हैं, क्योंकि अग्नि उसको रास्ता बना रहा है आपके लिए। अग्नि उसका आपके लिए रास्ता बनाता हुआ पवन के साथ आप अपने आगे जा रहे हो। अपनी अग्नि वो ड्रिल मशीन की तरह काम करता है, अंदर तेज, बहुत तेज। वो छोटे सा होने से क्या होगा? तेजस्वी है, वही नाम ओशो तेज है, तेज ओशो। वो आपको अंदर की ओर ले जा रहा है और अंदर क्या आज्ञा में आया है। आज्ञा में आज क्या है? देखिए एकदम पीला वर्ण की जल है, हल्दी जैसा जल है, ऐसा धारा पतली सी है, और पवन देव उसमें आपको लेके घुस रहे हैं, महाअंतरिक्ष की तरफ लेके जा रहे हैं आपको। और महाअंतरिक्ष की तरफ आप जा रहे हैं, बीच में आप गुरु का श्रीचरण आते हैं, द्वादश में, जिसके ऊपर घंटे की तरह सहस्त्रदल कमल, बहुत सप्तरंग का रंग लेके, राम धनुष जैसा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही रेनबो की तरह रंग है, जो उल्टा हुआ है, ऐसा कोटि कोटि बड़े बड़े हीरे जवाहरात से बना हुआ है। उसमें सूर्य का रश्मि गिरा, देखिए कितनी कर्ण कर्ण की तरह, कितनी रंग है, नवरंग है, नवरस है। वो छतरी की तरह गुरु के ऊपर है और गुरु उसके नीचे बैठे हैं। आपने उनको चरण में प्रणाम किया और उनको आज्ञा लिया कि मैं अंतरिक्ष की यात्रा में जा रहा हूँ, आप हमारा हाथ पकड़िए, हमारे साथ चलिए, क्योंकि जो रास्ता हम जानते नहीं है वो हमारे साथ गाइड चाहिए। हम अब जहाँ जा रहे हैं वहाँ से हमें वापस कौन लाएगा? गाइड लाएगा। हम रास्ता नहीं जानते, गाइड कौन है? गुरु, जो आपको रास्ता दिखाते हुआ ले जाएंगे, आपका रास्ता अनुसरण करा के ले जाएंगे। तो गुरु का आपको संग चल पड़े और आप गुरु और पवन त्रिमंडल आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और बढ़ते 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 एक जगह में से आप देखिए, वही धक से एकदम से आपके सामने क्या आया? आप स्वयं खड़े हो और गुरु आपका पीछे चला गया और कहता आगे जाओ। आप आगे आपको डार्कनेस आ रहा है, एकदम काला, घंघोर काला, जैसा कल भी आए थे, स्लेट की जैसा काला, उससे भी ज्यादा काला आ रही है। लेकिन जैसा काल आपके पास बॉल आ रहे थे, छोटे छोटे रंग में रंगे, ये जो नक्षत्र मंडली है, सूर्य तारा नक्षत्र लाखों कोटि कोटि है, ये सब आप देख पा रहे हैं। लेकिन आज आप नहीं देख पा रहे, बहुत कम, कदाचित छोटे, जैसा आप जैसे छोटे बड़े दूर है, लेकिन आपके पास नहीं है और आपको उस अंधकार से दिख रहा है खाली। आप उस अंधकार में आप घुस रहे हैं। तो अंधकार में जब आप घुस रहे हैं, आप अंदर प्रवेश कर रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, वो टनल पे जा रहे हो जिससे आपको उस पार जाना है। ये टनल थोड़ा बड़ा है और इसमें पहला देखिए क्या आएगा? षट चक्र के जैसा 6 कोण का रूपी
एक टनल आया, देखिए 6 कोण है इसमें, 6 कोण जैसा आ रहा है। देखिए 6 कोण में से आप पहला घुसा, षटकोण बोलता है इसे। आपके अंदर का 6 जो 6 चैतन्य, 6 जो आपको है, 6 इंद्रिय है, 6 इंद्रिय का षटकोण है आपका भीतर में, हम सबको भीतर में 6 इंद्रिय है। 6 इंद्रिय का इस षटकोण में आप घुस गया। ये काफी बड़ा है, अंधेरा और थोड़ा बहुत प्रकाश के साथ आप आगे जा रहे हो। जैसे बहुत हल्का हल्का रोशनी सुबह होने से पहले रात को 3 बजे 4 बजे जैसा होता, अभी वो फूटा नहीं, फूटने वाला है। ऐसे एक सुंदर सुबह आप षटकोण के अंदर से जा रहे हैं। इसमें आपको 6 इंद्रिय आपको साथ जा रहे हैं और गुरु आपके साथ है। अब आप पवन देव ने वहाँ उतार दिया, अब अपने गंतव्य पर जा रहे हैं। आप जहाँ के लिए उससे टिकट लिया था, भाड़ा दिया था, वहाँ तक आपको छोड़ा उन्होंने, अब आगे जा रहे हैं। षटकोण की तरह से अंदर जा रहे हैं। जाते जाते देखिए आप कलर कैसा आ रहा है, देखिए फिर इसमें कलर आपको एकदम नीले आए, नीले जो कल भी आए थे, पानी के जैसा रंग है, जैसे समुद्र के रंग है, वही आया दोबारा। और जैसे उस समुद्र में थोड़ा थोड़ा सफेदी भी है, देखिए दूध के जैसा नीला पानी के ऊपर किसी ने दूध डाल दिया, वो दूध झाग वाला है, ऐसा लग रहा है। उससे आप आगे जा रहे हो, ऐसा लगता आपको चिपचिपा लग रहा है, देखिए कैसा सा लग रहा है, चिप चिप कर रहा है। अब एसी में बैठे होगा थोड़ा ऐसा लगता है कि चिपचिपापन है, लेकिन नहीं भी है। आप जा रहे हैं, देखिए जा रहे हैं आप आस्ते आस्ते। ये भी ध्रुववर्ण हो गया, ध्रुववर्ण हो गया। ध्रुववर्ण होती ही इसमें ट्रेंगुलर हो गया। देखिए ऊपर ट्रेंगुलर, जो ट्रेंगुलर हम कई दिन से चल रहे हैं, वो एक ट्रेंगुलर 3D ट्रेंगुलर बन गया। आप उस 3D ट्रेंगुलर जो ध्रुववर्ण उसके अंदर है घुस रहे हो। षटकोण के अंदर आप ट्रायंगुलर के अंदर प्रवेश कर रहे हो। वो जो 3 डायमेंशन है ना, उसके अंदर आप घुस एकदम जैसे आप उसके अंदर घुस रहे हो। तो ग्रे सुंदर ध्रुव वर्ण है। ध्रुवों को हटके फिर वो दुधिया आया, दूध जैसा रंग आया, हल्का हाथी दांत के जैसा रंग का आया, थोड़ा देर के लिए आया। देखिए पीला रंग आ रहा, पीला अर्थात सात्विक मन, सात्विक हो रहा आपका। आप पीले रंग में से जा रहे, पीले जाते हुए आस्ते आस्ते देखिए फिर नीला आ गया, आपके आसमानी रंग आया, सूखा आसमानी बोलते हैं इसको, एकदम सूखा आसमानी रंग, जिसमें पानी नहीं, कुछ नहीं, हवा नहीं, लेकिन बहुत सुंदर स्निग्ध नीला रंग है। अब इस नीले रंग से आगे जा रहे हैं। नीले रंग के आगे जाते जाते देखिए मैजेंटा, वो देखिए गोल घूमता हुआ आपकी तरफ आ रहा है ना, मैजेंटा आ रहा है। देखिए मैजेंटा आ रहा है और आते आपका अंदर आपको ऊपर से जैसे जाने की कोशिश कर रहा है, आपको ऊपर से निकल गया, मैजेंटा निकल गया घूमता हुआ, मैजेंटा निकल गया और देखिए घूमता हुआ आपको चारों तरफ से घूमता हुआ फिर आपके सामने आ गया। देखिए और चक्र के भांति आपके सामने घूम रहा है और दिप कर रहा है, जैसे हमारा प्राण जैसे चलते हैं वैसे ही हार्ट बीट की तरह चल रहे हैं, धक करके चल रहे हैं। तो देखिए मैजेंटा के भीतर में फिर एक काला आ गया। देखिए जैसे एक छोटा सा काला मटर जैसा काला बढ़ रहा काला, और काले के भीतर से आपने बिल्कुल ट्रायंगुलर का अंत में पहुंच गया है। जैसे हम लोग वहीं से अंतरिक्ष को, उसको बाद बना अंतरिक्ष को देख पा रहे हैं अंतरिक्ष को, और आप उसमें घुसते हैं। अब उसमें से निकल के बाहर जाने का कोशिश कर रहे हैं, ट्रायंगुलर से। और बाहर एक जो भी यह है एक अलग ब्रह्मांड है, जिसका रंग कैसा है, उसका रंग कुछ नहीं है, फिर से अंधेरा। और वो अंधेरा इतनी गहरा नहीं है, लेकिन अंधेरा है। उसमें आप देखने का कोशिश करिए। वहाँ एक युगल मूर्ति दिखाई दे रहा है, जैसा लगता है 2 शरीर एक होके और बैठे हुए हैं एक आसन में, दोनों अर्धनारीश्वर जैसा
भगवान आशुतोष शिव जैसा और पार्वती जैसा, दो शरीर एक जहान में, एक साथ एक अंग में, वहां पर एक आकृति आपको दिखाई दे रहा है। ये जो त्रिकोणात्मक है और त्रिकोणात्मक आपको गोल बन गया, वृत्त बन गया, वृत्त गोल एकदम गोल बन गया। आप उस गोल के अंदर फिक्स है, अब आपको बाहर नहीं जाना, वही खड़ा हो जाइए, वही खड़ा है, वही आशुतोष भगवान शिव का आपका दर्शन होगा। जैसा शिव जी और उसका शक्ति उस चक्र में एक अंग में बैठा हुआ है, उसको आपको दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, एक शैडो दिख रहा है। फिर आस्ते आस्ते देखिए सुंदर दोनों पार्वती माता उनका दक्षिण जानू पे ऊपर बैठी है और वो उनको पकड़ के बैठा हुआ है। और आप उस तरफ जाने का कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं जाओगे, क्योंकि आपको आज उस पार नहीं जाना है। इस पार में बैठ के उन दोनों को देखते हुए आस्ते आस्ते हम लोग उसके साथ म्यूजिक के साथ ओम 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 और नहीं तो नमः शिवाय पंचाक्षरी शिव जी का मंत्र का आप जाप कर सकते हो। ओम नमः शिवाय अंदर, और देखिए अभी भी बैठी है, उसी तरह से बैठी हुई है दोनों, और आप ट्रायंगुलर का भीतर से वो वृत्त के अंदर वो बैठे हैं। अब आपको ट्रायंगुलर का सिरा बिल्कुल वृत्त में टच कर रहा है, गोलाकार में टच कर रहा है, और वहाँ ये दोनों जुगल मूर्ति सब प्रेम बैठा हुआ है। आशीर्वाद की मुद्रा से आप उनको दर्शन करिए, मन भर के दर्शन करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आप इस उसके साथ नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय का इंटरनल जाप करिए।
हरिओम। अब आस्ते आस्ते आप वापस आना है। अब आप लोगों को आप प्रणाम करिए मन मन में, और भगवान आशुतोष शिव जी को जो जुगल मूर्ति में आपको दर्शन दिए, अब आप आस्ते आस्ते बैक करना है, वापस आना है, आपको वापस करना है। अब आगे आइए आस्ते आस्ते, जैसा आप देखे थे वैसे ही आप आस्ते आस्ते उसी रास्ते से वृत्त से बाहर निकालिए। वृत्त से बाहर निकल के ट्रायंगुलर में घुसना है आपको आस्ते। फिर वही पीले, वही रंगाता हुआ हल्का सुंदर सुबह का होने से पहले का भोर होता हुआ आप अंदर आ रहे हैं, और अब त्रिभुज के अंदर घुस गए, और आस्ते 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 आप वही रंग को जो आपने देखते हुए अंदर गए थे,
कई कलर आए थे आप लोगों को, एक एक करके वैसी मैजेंटा मैजेंटा, फिर थोड़ा थोड़ा उसमें रात वर्ण, थोड़ा आस्ते आस्ते पीले पीले, फिर आस्ते आ रहे हैं आप, आस्ते आस्ते नीचे आए आए आए। उसमें आप ट्रायंगुलर से बाहर षटकोण में घुसे। षटकोण में आपको कैसा लगा था, वैसे ही षटकोण जो आपको पंच जो इंद्रिय है उसके भीतर से होता हुआ आप आ रहे हैं, और आते आते षटकोण से चेत आप अंदर आए आज्ञा के पास आए, नीचे द्वादश में आए। द्वादश में आके देखिए गुरु जी वहाँ अपने स्थान को गया, कमल के ऊपर अपने बैठे, द्वादश कमल में गुरु जी बैठे, और आप उनको प्रणाम किया। बैठ के आप आस्ते आस्ते आस्ते, और देखिए पवन बैठा हुआ आपके लिए, वो आपको श्वास के द्वारा प्रेक्षागृह में आप आएंगे। आप श्वास के उसमें बैठ जाइए, समझिए श्वास का आपको अपने ऊपर रख लिया, और आप श्वास के माध्यम से आप नीचे आ रहा है, आज्ञा से आप नीचे प्रेक्षागृह से आप आस्ते 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 आपको नीचे आना है, दक्षिण की ओर से दान नासिका से आपको स्वर सूर्य नाड़ी से नीचे आ रहा है। तो अब नीचे आते श्वास के साथ साथ अब नीचे जा रहे, और जाते 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 जिस घाट को आपने छोड़ा था, चौथा घाट, उसके अंदर प्रवेश कर गए, और आस्ते आस्ते वहाँ देखिए अग्नि अभी भी जल रहे हैं जो आपको प्रतीक्षा में है। वो अग्नि के अपने उसी अग्नि में दोबारा वापस गए जहाँ से अग्नि छोड़ के आप पवन के साथ गए थे। उस घाट से आप नीचे को जा रहे हैं, और आते आते जो एक एक को भेद करता करता मूलाधार, और मूलाधार से फिर आप फिर वही अपने पंचोद्वीप तत्वारूपी समुद्र में आपकी तरफ जा रहे हो, और आके आप फिर उसी द्वीप में पहुंच गए जहाँ से आप चले थे। यानी आप अपने शरीर के भीतर प्रवेश करके पंचतत्मा तक शरीर को बोध करिए कि मैं वापस आ गया हूँ, और आपको प्राण देखिए कितना सुंदर निर्मल धक धक कर रहा है। आज का अनुभव भी बहुत अच्छा रहा, और दोनों हाथ को तलियों को मसलना, हमेशा वापस आने के बाद प्राणायाम करने पर साधन के बाद अपने हाथ को अच्छी तरह से इसको करके, और ऐसा करके अपना भीतर को वो सारा गर्मी को ले लीजिए, आपका पुतली के अंदर से लीजिए, ऐसा करिए। देखिए पुतली के अंदर लीजिए, सब रंग भरा पड़ा है पुतलियों में, जो जो रंग आपने देखा देखिए मसलिए उंगलियों से, देखिए सब दिखाई दे रहा अभी भी जो आपने ऊपर अभी देखा था। हाँ, फिर करिए, फिर रखिए, देखिए मैजेंटा है, फिर ऐसा करिए, रगड़िए, देखिए पीला पीला सब रंग आ रहा है ना, दबा दबा के करिए, फिर करिए, फिर रखिए, फिर करिए, देखिए अब कम हो रहा है, पीला ऑरेंज लाल और नीला हो गया। अब ऐसा करने से नीला भी होता है, देखिए ऐसा कर लीजिए, मुंह को आराम लगता है। तो आप अपने शरीर में वापस आ चुके हैं, हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं। और अब आप लोग कैसा लगा आज का ये अग्नि से आपने गए अंदर, अग्नि तत्व का बोध करता हुआ गया, कुछ महसूस कर पाए थे। लेकिन आज हम लोगों ने चौथा चक्र में भगवान आशुतोष शिव को उनके शक्ति समेत दर्शन किया। ये मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मैं अगर देखा होगा तो आप में से सारे लोग अगर नहीं भी देखे होंगे, कुछ लोग तो देखे ही होंगे, क्योंकि मैं मेरे से अगर आपको वो दे रही हूँ तो इसको आप तक पहुँचना चाहिए। बहुत सुंदर अनुभव हुआ, मुझे भी बहुत अच्छा लगा।